going to study lecture number 5 of factorization. और इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं that is question number 5 which is based on splitting the middle term. और आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनमें से कुछ कॉमन है। अगर कॉमन होगा तो वो हम पहले कॉमन निकालते हैं। उसके बाद अगर तीन टर्म्स हैं आपके पास 1 2 एंड 3, अगर फर्स्ट भी लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम ये दो मेथड कब करते थे, हमने कब किए हैं। और तीसरा जो है दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वेट अ सेकंड। और इसके बाद हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कब यूज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सपोज मेरे पास है एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसमें तीन टर्म्स हैं और हमें याद होगा कि मैंने आपको कहा था कॉमन निकालना है, जो कि हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि अगर पहला और लास्ट जो है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और ये हमारा बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में है 2ab। आपको याद होगा वो हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हमारा जो है ऐसा ही एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 को हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का मतलब है कि हम इसको मिडिल टर्म को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि ये हमारे चार टर्म्स बनेंगे। देखो इसमें हम दूसरा मेथड क्यों करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर सकते हैं, बट ऐसा भी होगा कि हम इसको a प्लस, सपोज हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पहली और लास्ट टर्म जो है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उस वक्त हम करते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सपोज एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे हमारा है कुछ ऐसा सपोज 20, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 9x। तो ये जो है ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, इसमें हम क्या करेंगे, देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन नहीं है। देन अगर हम चेक करेंगे कि पहली और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, पहली परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मींस हम इसमें ये भी यूज नहीं कर सकते जो हमने यहाँ पे किया था। अब तीसरा जो है कि अगर हम इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो हम जाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है कि इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, ताकि तीन के बदले चार टर्म्स आएंगे, और फिर हम वही पेयरिंग वाला करेंगे जो कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा बेसिक याद रखना है। बेसिक क्या है कि अगर मेरे पास दोनों
टर्म्स जो है इनकी साइन प्लस होती है, हम ऐड करते हैं, ये याद रखना। अगर हमारे पास दोनों टर्म्स माइनस है तो हम ऐड करते हैं। अगर दो में से एक टर्म प्लस होगी दूसरी माइनस होगी, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। या पहली टर्म माइनस होगी दूसरी टर्म प्लस होगी, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक है कि हम ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। अगर दो टर्म्स है और दोनों की साइन प्लस है, मीन दो लाइक टर्म्स है दोनों की साइन प्लस है, ऐड करेंगे। या माइनस भी होगी, मीन सेम साइन होगी। अगर दोनों टर्म्स की साइन सेम है तो ऐड करेंगे, अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास है 4 and 5, ठीक है। अगर दोनों की साइन प्लस होगी, +4 +5, तो आपको लिखना है +9। क्यों लिखना है +9? क्योंकि दोनों की साइन सेम है। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का ऐड कब होगा, जब दोनों टर्म्स की साइन सेम होगी। अब सेम होने का मतलब है कि ये माइनस भी हो सकता है कि -4 -5, फिर आंसर आएगा -9, क्योंकि आपको याद होगा कि जब दोनों टर्म्स की साइन सेम होगी, हम तो ऐड करते हैं बट साइन किसकी रहती है, बड़े नंबर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस है तो इसीलिए आंसर में प्लस है, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है तो बड़े नंबर की साइन माइनस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा। ये तब जब हम ऐड करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं, कि जब अपोजिट साइन होगी। मींस अगर मेरे पास 4 and 5 है, इनका सब्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, दो में से एक नंबर की साइन प्लस होनी चाहिए, एक नंबर की साइन माइनस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है -4 +5, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा +1 के बराबर। क्योंकि अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन रहेगी बड़े नंबर की, दैट इज प्लस, इसलिए मैंने +1 लिखा। अब अगर मेरे पास +4 -5 है, ये थोड़ा सा है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वैसे या पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है आपको। 5 - 4 अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 4 इज 1, बट यहाँ पे साइन रहेगी माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है। आई होप यहाँ पे आपको ये बेसिक वाला समझ आया होगा कि हम ऐड कब करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। ऐड हम करते हैं जब साइन सेम होगी, सब्ट्रैक्ट हम करते हैं जब साइन अपोजिट होगी। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि हम एक एग्जांपल समझेंगे। अगर मेरे पास x² + 9x + 20 होगा, इसको हम ऐसा क्या करेंगे। देखो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे हम ना तो कॉमन निकाल सकते हैं, ना फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसीलिए हम करेंगे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। तो 9x को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, जिस टर्म को ब्रेक करना है मीन्स मिडिल टर्म को, इसको ऐसे ही रखो। हम जाएंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 कहाँ से लाया मैंने, x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। ठीक है। अब क्या करेंगे हम ऐसा, देखो 20 × 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 21 और 20, फिर इस 20 को फैक्टराइज आप करो। 1 × 20 इज 20, 2 × 10 इज 20, देन 3 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 4 are 20 एंड इट इज देन यू कैन सी 5 से होगा तो वो तो 5 4 are 20, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है। और इसके बाद 10 से होगा 10 2 are 20, वो भी हमने ऑलरेडी लिखा है। 20 से होगा 21 और 20, मीन्स ये तीन इसकी फैक्टराइजेशंस है। अब ये जो दो नंबर्स हैं, यहाँ पे है 1 and 20, 2 and 10, 5 and 4, इन दोनों को आपस में या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, या तो ऐड करना पड़ेगा, ताकि आंसर आना चाहिए +9x। तो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है +9x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करेंगे। देखो 20 को अगर 1 से ऐड करेंगे, अगर ये जो पहली यहाँ पे फैक्टराइजेशन है 20 और 1, तो 20 और 1 होता है 21, नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है। 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के साथ, दैट इज 19, वो भी नहीं है, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म है 9x, मीन्स इससे हमारी मिडिल टर्म नहीं आती है।
देन वी विल गो फॉर सेकंड। 2 and 10। देखो 10 and 2 का ऐड करेंगे तो 12 आएगा, वो हमारी मिडिल टर्म नहीं है। 10 को 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा 8 आता है, वो भी हमारी मिडिल टर्म नहीं है। मीन्स ना तो ऐड करने से यहाँ पे जब हमने इन दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरीकों से मिडिल टर्म नहीं आती है। देन वी विल गो फॉर 5 and 4। अगर हम 5 और 4 को ऐड करेंगे वो हमारा 9 आता है, मीन्स मिडिल टर्म। अब आपके पास है 5 and 4, वेरी गुड। तो आप ऐड करते हैं ना, तभी तो आपको मिडिल टर्म आती है। अब सबसे पहले आपको क्या पता चला कि ऐड करने से आता है आपका 9। तो ऐड कैसे करते हैं, जब हमारी सेम साइन होगी, मीन्स या तो दोनों की साइन प्लस होगी या तो दोनों की साइन माइनस होगी, क्योंकि 5 प्लस 4 जो है वो भी 9 के बराबर आता है, -5 -4 वो भी 9 के बराबर आता है। बट आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हमारी साइन है दैट इज प्लस, यहाँ पे हमारी साइन माइनस है। अब आपकी मिडिल टर्म जो है ना दैट इज +9, न कि -9। मीन्स यहाँ पे अगर आपको -9 होता फिर आपको इसके साथ जाना था, बट आपको क्या है +9, मीन्स ये तो नहीं है। अब यहाँ पे +5 +4 किसके बराबर आएगा, +9, बट 9 के साथ में x है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 5x होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि +9x कैसे आता है, जब हम +5x और +4x करते हैं दैट इज 9x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 1x² +9x के बदले आपको लिखना है +5x +4x +5x +4x और इसके बाद है +20। देखो इस 1x² को मैंने ऐसे ही रखा, 20 को मैंने ऐसे ही रखा, सिर्फ मैंने क्या किया 9x के बदले ये दो टर्म्स लिखे। अब ये हमारे टोटल में कितने टर्म्स आते हैं, 4 टर्म्स। 4 टर्म्स जब भी होते हैं हम पेयरिंग करते हैं, ये याद होगा आपको। उसके बाद क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट कॉमन निकालना आएगा वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1x² और 5x जो है, यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, तो जब मैं x कॉमन निकालूंगा अंदर रहेगा x +5, और 4x और 20 में 4 कॉमन है, और वो तो मैंने पहले ही आपको कहा है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था, सॉरी शायद वो डिलीट हो गया था। मैंने आपको यहाँ पे जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पहला पेयर है, एक्चुअल में मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि इससे पहले जो इसी पे मैंने लेक्चर दिया था उसका ऑडियो आया था और मैंने अपलोड नहीं किया था। देखो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, ये हमारा सेकेंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में यहाँ पे जो पहली टर्म की साइन है दैट इज प्लस, सेकेंड पेयर में पहली टर्म की साइन है प्लस। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ पे देख लोगे प्लस प्लस है और यहाँ पे भी प्लस प्लस है, मीन्स फर्स्ट पेयर में जो साइन है दैट इज प्लस प्लस और यहाँ पे भी साइन है प्लस प्लस। जब ऐसा होगा तो आपको प्लस कॉमन निकालना होता है, मीन्स आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ से 4 लिखा बट साइन प्लस निकलेगी। ठीक है, कॉमन यहाँ पे जब मैंने +4 निकाला तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे है प्लस, तो 20 में से 4 कॉमन निकला दैट इज 5 बचेगा, क्योंकि 4 5 और 20 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी x +5 है, यहाँ पे भी x +5 है। जब दोनों सेम होंगे ब्रैकेट में तो एक ही लिखा जाता है x +5, और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है x +4। तो ये बन गई फैक्टराइजेशन ऑफ x² +9x +20 इज x +5 x +4, मीन्स दो फैक्टर्स निकले। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने किया क्या। एक्चुअल में कल से मैं सॉफ्टवेयर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डर बने जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैं कल से सॉल्व कर रहा था। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर फर्स्ट, फैक्टराइज करना है p² +6p +8। ठीक है, अब आपको याद होगा 3 टर्म्स हैं कॉमन, तो कुछ नहीं निकाल सकते। सेकेंड टर्म
सेकंड मेथड मैंने आपको कहा था कि जब पहली और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी, पहले परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज नहीं कर सकते। तीसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। अब हमारी मिडिल टर्म क्या है, 6p। तो क्या करेंगे इस 6p को, 6p को वही p स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप सबसे पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 8 1 आर 8। फिर 8 की आप फैक्टराइज करोगे, 1 इंटू 8 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 3 से नहीं होगा 4 से होगा, वो हमने ऑलरेडी लिखा है। फिर मैंने कहा था ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारी मिडिल टर्म आनी चाहिए, तो इससे तो नहीं होगा, आप इससे चेक करो 2 एंड 4। तो अगर 2 एंड 4 को हम ऐड करेंगे वो 6 आता है बिल्कुल। फिर ये ऐड करने से आता है, ये याद रखा करो। सब्ट्रैक्ट करने से होता होगा तो फिर आपको याद होगा कि प्लस और माइनस साइन रखनी है, बट जब ऐड होगा तो साइन सेम होगी। जब साइन सेम होगी, या दोनों टर्म्स को +2 +4 होगा, या दोनों टर्म्स को -2 -4 होगा। तो अगर +2 +4 होगा तो आंसर आएगा +6, बट अगर -2 -4 होगा तो आंसर आएगा -6। बट हमारा यहाँ पे है +6, मीन्स इसके साथ हमें कुछ नहीं है, हमें +2 +4 के साथ है, दैट इज 6 के साथ p है, इसके साथ p होगा, फिर यहाँ पे भी p, यहाँ पे भी p, मीन 6p के बदले हम लिख सकते हैं +2 +4। तो बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही रखेंगे, 1p स्क्वायर प्लस 6p के बदले हम लिखेंगे 2p प्लस 4p प्लस 8। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे दूसरा पेयर। अगर आप चेक करोगे पहले पेयर में साइन जो है वह है प्लस प्लस, और सेकंड पेयर में भी प्लस प्लस है, तो आपको प्लस कॉमन निकालना है यहाँ पहली टर्म, पहले फैक्टर में भी एंड सेकंड पेयर में भी। तो जब आप पहला पेयर में कॉमन चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ p है, और अंदर बचेगा p +2, और सेकंड पेयर में आपको +4 कॉमन निकालना है। प्लस क्यों कॉमन निकालना है, क्योंकि आपको याद होगा प्लस 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 मीन साइन सेम है दोनों पेयर्स में, जब अपोजिट होगा तो उस वक्त चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे +4 मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे 4 कॉमन है तो अंदर बचेगा p +8 में 4 कॉमन निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में p +2 है, तो p +2 कॉमन, p +2 मीन्स दोनों के बदले एक, और बाकी वहां पे बचता है p +4 जो कि हमने इससे पहले भी किया है। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब पार्ट नंबर सेकंड पे जाएंगे हम। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा क्यू स्क्वायर -10q +21। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है क्यू स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। फिर 21 की फैक्टराइजेशन आएगी 1 इंटू 21, 2 से नहीं होगा, 3 7 आर 21, और 7 से होगा, 7 3 आर 21, वो हमने दोनों लिखे। अब अगर आप चेक करोगे 21 और 1 का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिडिल टर्म नहीं आएगी, बट 3 और 7 से आती है मिडिल टर्म, दैट इज 10। तो अब 7 + 3 आता है ना 10, मीन्स ऐड करने से 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो तभी तो 10 आएगा। या तो दोनों की साइन प्लस होगी, या दोनों टर्म्स की साइन माइनस होगी, बट अगर प्लस होगी तो +10 आएगा, अगर माइनस होगी तो -10 आएगा। अब आप खुद देख लो कि यहाँ पे +10 नहीं है, -10 है, तो ये हमारा आना चाहिए। ये +10 नहीं है तो हर एक के साथ क्यू रखना है, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, मीन्स -10q किसके बराबर आएगा, -3q -7q। तो 1q स्क्वायर -3q -7q +21। फिर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। पहले पेयर में अगर आप चेक करोगे ना, साइन वो है प्लस माइनस, बट दूसरे में क्या है, माइनस प्लस, मीन्स उल्टा है ना।
जो मैं इससे पहले कह रहा था, पहले में प्लस माइनस है, दूसरे में माइनस प्लस है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस तो ठीक है, यहाँ से हम q कॉमन निकालेंगे, अगर q कॉमन निकालेंगे q माइनस 3 आएगा, ठीक है। बट ये है ना साइन उल्टा, प्लस माइनस और यहाँ से क्या है माइनस प्लस, जब उल्टा होगा तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालते हैं, जब साइन सेम होगा तो हम ऐड निकालते हैं, मीनस प्लस निकालते हैं। माइनस कॉमन निकाला मैंने और 7 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा q। देखो प्लस जो है माइनस मैंने कॉमन निकाला, 7 भी कॉमन निकाला, अंदर पहले q बचेगा, ठीक है। फिर प्लस जो है ना, प्लस में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ पे माइनस बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, और जब मैंने एक माइनस कॉमन निकाला तो वहां पे एक और माइनस बचेगा, ठीक है। और जब मैंने 21 में से 7 कॉमन निकाला तो 3 बचेगा। या आप याद कर सकते हैं वो लेक्चर जब मैंने आपको कहा था कि माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होती है, मीन्स प्लस वाली टर्म माइनस बनती है, माइनस वाली टर्म प्लस बनती है। जैसे पहली टर्म माइनस थी, ये प्लस बन गई, दूसरी टर्म प्लस थी, ये माइनस बन गई, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। दोनों में क्यू माइनस 3 है, तो दोनों के बदले एक ही क्यू माइनस 3, और बाकी वहां पे बचेगा क्यू माइनस, और यहाँ से बचेगा 7। तो ये था दूसरा पार्ट का आंसर। अब तीसरा जो है, तीसरा हमारा है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, जो पहला मेथड था हमारा कि हम चेक करते थे कि कॉमन कुछ मत है, कॉमन तो नहीं है। बट अगर हम देख लेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, क्या वो हम यूज कर सकते हैं? नहीं, वो भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ये फॉर्मूला होगा या ये, हर एक जगह जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इसकी साइन प्लस होती है। बट यहाँ पे देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर है बट इसकी साइन माइनस है, मीन्स ये वाला फार्मूला हम यूज दूसरा मेथड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसमें भी करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है हमारी मिडिल टर्म? 6p, ठीक है। तो 6p को वहां पे आप रखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 1 आर 16, फिर 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, और कुछ है नहीं। तो अब क्या करने से हमारा मिडिल टर्म जो है प्लस 6p आएगा। देखो 16 को ऐड करेंगे 1 17 आएगा, माइनस करेंगे 15 आएगा, ये तो नहीं है। देखो 8 को 2 ऐड करेंगे ना तो 10 आएगा, नहीं है। 8 को 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 6 आएगा। मीन्स अगर इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो 6 भी आएगा। अब कौन सा हमारा नंबर है? एक है 2, दूसरा है 8, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब दो में से एक नंबर की साइन प्लस होगी, एक नंबर की माइनस होगी। मीन्स या तो +2 के साथ होगा या तो 8 के साथ होगा। मीन्स या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो अगर +2 -8 होगा तो -6 आएगा, अगर -2 +8 होगा तो +6 आएगा। अब आपको खुद देखना है कि मिडिल टर्म में +6 है या -6 है। +6 है, मीन्स ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो और वहां पे p है, मीन्स हर एक के साथ p होना चाहिए, कि +6p जो है ना वो किसके बराबर आता है? -2p + 8p। तो 1p स्क्वायर, देन इट इज -2p + 8p, और यहाँ पे हमारा -16 है, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर हम पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पहले पेयर में प्लस माइनस है, दूसरे में प्लस माइनस है, तो यहाँ पे साइन सेम है दोनों पेयर्स में, तो हम दोनों जगह प्लस ही निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस से हम चेंज कर रहे हैं, चेंज हम तब करेंगे जब साइन डिफरेंट होंगे। पहले में p कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में p-2, दूसरे में 8 कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा p-2, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों जगह p-2 है तो एक ही p-2 लिखते हैं, और फिर हम p + 8 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर है p-2 p + 8। आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।
अगर ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुल रहता है हमारे लेक्चर्स के लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।